सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 3 मार्च। जितनी आवश्यक हो उतनी ही गृहस्थी करें। कुछ लोग जोड़ धंधा करते हैं, मतलब उनका एक मुख्य धंधा होता है और उसकी मदद हो इसलिए दूसरा धंधा करते हैं। उनका सारा ध्यान मुख्य धंधे में लगा रहता है। यदि जोड़ धंधे के कारण मुख्य धंधे में बाधा आने लगी तो जोड़ धंधा जरूरत के अनुसार बंद भी कर देते हैं, और यदि कोई लाभ या नुकसान का प्रसंग आया तो जोड़ धंधे में आए हुए लाभ या नुकसान को बहुत गंभीरता से सोचते भी नहीं हैं। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को परमार्थ मुख्य धंधा मानना चाहिए और गृहस्थी को जोड़ धंधा समझना चाहिए। मतलब कि गृहस्थी में होने वाले लाभ हानि का परिणाम भगवान के अनुसंधान पर न होने दे। हमें इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि परमार्थ में बाधा न आने पाए। सब्जी में जितना नमक लगता है उतनी ही गृहस्थी परमार्थ में हो। यदि नमक नहीं होगा तो सब्जी अलोनी सी लगती है, और यदि नमक अधिक हुआ तो सब्जी हम खा ही नहीं पाते हैं। उसी प्रकार गृहस्थी और परमार्थ का संबंध है। कुछ लोगों को आदत के कारण नमक अधिक लगता है। उसी प्रकार जिन्हें गृहस्थी की आदत हो गई है वे उसमें अधिक लीन होते हैं। उनकी बात ही कुछ अलग होती है, किंतु जो नए सिरे से गृहस्थी करना चाहते हैं उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि गृहस्थी में वे अधिक न उलझें। भगवान की ओर ध्यान देकर व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थी में व्यवहार का ध्यान जरूर रखा जाए, लेकिन गृहस्थी कोई सर्वस्व नहीं है। किसी भी कारण से क्यों न हो, भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। चाहे गृहस्थी में सभी सुख सुविधाएं हैं इसलिए विस्मरण हो या दुख के कारण, हर एक को गृहस्थी की आवश्यकता होती है, लेकिन हम उसे अवास्तव महत्व देते रहते हैं, इसलिए सब गड़बड़ी हो जाती है। गृहस्थी चाहिए किंतु दुख ना हो, ये कहना पागलपन है। यदि बालक है तो वो भी कभी ना कभी बीमार होगा ही। गृहस्थी से कौन छुटकारा पा सका है? ये गृहस्थी, ये संसार भगवान ने ही निर्माण किया है, तो क्या इससे कोई मुक्त हो पाएगा? निरी गृहस्थी क्लेशकारक नहीं है। उसमें जब संकुचित वृत्ति आ जाती है तब वो क्लेशकारक बनती है। जिस प्रकार हम पैसे एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डालते हैं, उसी प्रकार गृहस्थी से मन हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। वैसा करने से संतोष होता है। यदि पति पत्नी का लक्ष्य समान या एक ही होगा तो गृहस्थी सुखदायक होती है। जिस आदमी को गृहस्थी में आनंद आता है उसके लिए 24 घंटे का समय भी पूरा नहीं होगा, किंतु जो जितनी आवश्यक है उतनी ही गृहस्थी करेगा तो उसके लिए 3-4 घंटे भी काफी होंगे। गृहस्थी में कर्तव्य को कभी टालना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी आसक्ति के बंधन में ना रहें। अपने व्यवहार का कर्तव्य मन लगाकर करें, लेकिन उसका फल भगवान राम को समर्पित कर दें। जितना संभव हो नाम स्मरण कर अपना मन भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसीलिए उसकी जी जान से प्रार्थना करें। गृहस्थी टूटी फूटी चीजों की मरम्मत करने का कारखाना है। यहाँ ऐसी चीजें जितनी अधिक होंगी, सीखने वाले को उतना अधिक अवसर मिलता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।